हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीली हिंदी पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाले हूँ लव इज लाइक अ कैट का 11th और 12th एपिसोड। डॉग को स्पेशल केयर मिल रही होती है। जिमी जो उनसे पूछता है कि क्या डॉग का आज बर्थडे है, लेकिन जिन उसे बताता है कि वो बीमार है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि आपको डॉग के लिए एक सॉन्ग गाना है। तभी जिन बोलता है कि देबुल तुम्हें गिटार प्ले करना आता है ना। देबुल बोलता है कि हाँ, पर तभी वो डॉग को देखता है और वो उसके लिए गिटार प्ले करता है और सॉन्ग भी गाता है। इसके बाद वो सब डॉग के साथ सेल्फी लेते हैं। इसके बाद हम नाइट में देखते हैं जहाँ ओनो डॉग को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें पहले से अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था और आई एम सॉरी। टेबल बोलता है कि डॉग भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाह रहा होगा क्योंकि तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ओनो डॉग को बोलता है आई एम सॉरी और थैंक यू सो मच, और जब तुम हेवन में चले जाओगे और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ तुमसे मिलूंगा। जिन बोलता है कि हम जितना लेट करेंगे उतना ही इस डॉग को सफर करना होगा। इसके बाद ओनो डॉग को गुड बाय बोल देता है और जिन उसे इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद उन्हें रोने लगता है और देबुल उसे कंसोल करता है। जिनकी नर्स ये सब ब्रॉडकास्टिंग में देख रही होती है और वो भी इमोशनल होकर रोने लगती है। इसके बाद ओनो और सब भी ये सब ब्रॉडकास्टिंग में देख लेते हैं और ओनो को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली के पास जाता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या है। ली बोलते है कि ओनो तुम यहाँ क्यों आए हो और अभी 9 भी नहीं बजे है। ओनो बोलता है क्यों, आपने भी तो 9 बजे के बाद हमें फिल्म किया था। ली बोलते है कि क्योंकि ये वैल्यूएबल था और ये ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल था। ओनो बोलता है कि तो आप बोल रही है कि उस डॉग की मौत आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग मटेरियल है। ली बोलते है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है, हम ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है हमारी रेटिंग अब कितनी अच्छी है। ओनो बोलता है कि तो आप बोल रहे हैं कि ये सब आपने मेरे लिए किया है और आप अच्छे से सुनिए, मैं अब इस शो को कंटिन्यू नहीं करूँगा। ली बोलते है कि तो तुम इस शो को कंटिन्यू नहीं करोगे और उस र्यूमर का क्या तुम इस बारे में भूल गए। उन्हें बोलते हैं कि आपको मेरे र्यूमर के बारे में पता है और मैं ये सब छिपाना चाहता है। उसका रीजन है मेरी मॉम। मैं नहीं चाहता कि ये र्यूमर फैले और मेरी मॉम के बारे में सब पूरा बोले, पर मुझे अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करे और मैं इस शो को कंटिन्यू नहीं करूँगा। रिपोर्ट कमा से चला जाता है। इसके बाद देबुल बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। देबुल ओनो के पास जा रहा होता है लेकिन तभी ओनो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम नाइट में ओनो को देखते हैं जो कि देबुल की फोटो देख रहा होता है और अपने और देबुल के मोमेंट को याद करने लगता है। इधर हम देबुल को भी देखते हैं जो कि ओनो और अपने मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देबुल को उसके कैफे में देखते हैं जहाँ वो क्रू मेंबर के कैंप में जाता है और वो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है। तभी वहाँ ओनो आ जाता है और बोलता है कि तुम कैसे हो। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और देबुल ओनो को इंटरप्रेटर देता है और ओनो उसे लगा लेता है। ओनो बोलता है कि जब मैं पहली बार तुमसे एनिमल हॉस्पिटल के बाहर मिला था तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि तुमने उस डॉग को बहुत अच्छे से संभाला था, और जब मैं यहाँ तुमसे दोबारा मिला तो मैंने सोचा कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिले और तुमने मुझे एनिमल से प्यार करना सिखाया और दूसरों से भी। पर जब मैंने उस डॉग के डेथ का ब्रॉडकास्टिंग देखा तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हुआ और आई एम सॉरी। देबुल बोलता है कि मैं इंसान से ज्यादा एनिमल से प्यार करता हूँ और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह है जिससे कि मैं लोगों से हर्ट होने से बच सकूं। और मैं अपने एक सीनियर को लाइक करता था और मैंने उसे कन्फेस किया और उसे मेरी सिंगिंग अच्छी लगती थी, लेकिन जब लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़कर अब्रॉड चला गया। उसके बाद से ही मुझे सिंगिंग से डर लगता है और लोगों से प्यार करने से भी। इसके बाद ओनो देबुल को बोलता है कि मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था और अब से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ तुम मेरे साथ ये शेयर करना। और तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से तुम्हें लाइक करता हूँ। देबुल बोलता है कि मैंने भी जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की किस कर लेते हैं। एक आदमी ओनो के डैड के असिस्टेंट को वो फोटो देता है जिसमें देबुल और ओनो किस कर रहे होते हैं और बोलता है कि इस फोटो से ओनो का करियर बर्बाद हो जाएगा। असिस्टेंट बोलते हैं ठीक है और वो उसे पैसे दे देती है। ओनो अपने मैनेजर के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं शो दोबारा करना चाहता हूँ तो आप प्लीज़ ली को बता देना। मैनेजर बोलता है ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ और उसे कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ संजू आ जाता है और उन्हें वो फोटो दिखा देता है। वो फोटोज पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट हो जाती है। नर्स जिन से बोलते हैं कि डायरेक्टर क्या आपने वो न्यूज़ देखी और क्या वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं और क्या ये सच है। तब जिन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उन्हों के डैड भी ये न्यूज़ देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। असिस्टेंट बोलते हैं कि अच्छा नहीं रहेगा कि हम इस टाइम पर उन्हों को अपना चेयरमैन बना दें क्योंकि इससे हमारी कंपनी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। डैड बोलते हैं कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। असिस्टेंट बोलते हैं कि अच्छा यही रहेगा कि उन्हों यहाँ पर काम ना करे और वो थाईलैंड चला जाए, यही आपके और उन्हों के लिए अच्छा रहेगा। डैड बोलता है ठीक है। जिन देबुल से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो।
देवल बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मैं ठीक हूँ, पर मुझे उन्हों की फिक्र हो रही है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और वो बहुत परेशान होगा। जिन बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा, और मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है और मुझे लगता है उन्हों भी तुम्हें शिव की तरह छोड़कर चला जाएगा। देवल बोलता है मुझे पता है कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिन बोलता है देवल तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। देवल अकेला होता है और वो ओनो को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे ओनो का कॉल आ जाता है। ओनो बोलता है देवल क्या तुम ठीक हो? देवल बोलता है कि तुम अब क्या करोगे, और अच्छा यही रहेगा कि तुम ये सब डिनाई कर दो और बोलते हैं कि मैंने ये सब किया है। ओनो बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। देवल बोलता है यही सही रहेगा, इससे तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी और मैं नहीं चाहता कि तुमसे वो सब छिन जाए जिसके लिए तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसके बाद ओनो कॉल कट कर देता है। इसके बाद देवल जिन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। जिसने बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि ये फ़ोटो किसने ली, और जब मैंने सीसीटीवी चेक किया तो मुझे ये वीडियो मिली जिस वीडियो में दिखाया जाता है कि जिमिन उन दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है और वो ये फ़ोटो एक आदमी को दे देता है। देवल बोलता है कि तुमने ये क्यों किया। जिमिन बोलता है कि मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था और आपने स्माइल के साथ मेरा वेलकम किया था और मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जब यहाँ उनो आया आप उसे देखकर स्माइल करने लगे और अब मुझे देखकर स्माइल नहीं करते थे और मैं ये सब सहन नहीं कर सका और मैं चाहता कि आप मेरी तरफ ही स्माइल करते हुए देखें और मैं कुछ करना चाहता था तो इसलिए मैंने ये सब किया। देवल बोलता है जिमिन। जिमिन बोलता है कि मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ। देवल बोलता है कि पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिमिन बोलता है कि क्या ये सब उनो की वजह से है। देवल बोलता है हाँ। इसके बाद हम उनो को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा होता है, लेकिन मैनेजर उसे बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम घर चलो, लेकिन ओनो बोलता है कि नहीं। मैनेजर बोलता है क्यों? ओनो बोलता है कि आपको याद है आपने मुझे कहा था कि ब्यूटीफुल लव एग्जिस्ट करता है। मैनेजर बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है और वो तो मैंने तुम्हें मूवी में काम करने के लिए बोला था। ओनो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ब्यूटीफुल लव एग्जिस्ट करता है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है। ओनो बोलता है कि मैं यहाँ एज ए एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपके तरह एक नॉर्मल पर्सन हूँ और फोटो में आपने जिसे देखा था वो मैं ही था और मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है कि हम दोनों मिले, पर उस पर्सन के लिए मेरी फीलिंग्स रियल है। और ये सब देवल देख रहा होता है। जो देवल को बोलता है कि ओनो ये सब बोल रहा है, क्या ये सही रहेगा? ओनो बोलता है कि उस इंसान ने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे करते हैं और अब मैं उस पर्सन से प्यार करता हूँ। देवल ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है थैंक यू। इसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि डैड के पास आती है और वहाँ ओनो भी होता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने मुझे बुलाया। डैड बोलते हैं कि जो थाईलैंड का हमारा बिजनेस है तुम वहाँ पर अकेली जाओगी। असिस्टेंट बोलती है मैं। तभी ओनो से एक ऑडियो सुनाता है जिसमें वो बताता है कि असिस्टेंट ने हमें पैसे दिए थे जिससे हम तुम्हारी फोटो सर्कुलेट कर सके। इसके बाद हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ओनो सबके साथ उस आदमी के पास जाता है और उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने मुझे हाइड किया था। डैड बोलते हैं कि तुम अपने भाई के लिए ऐसा सोच रहे हो, क्या मैंने तुम्हें ऐसा सिखाया है? लिसनर बोलते हैं कि मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहते कि मैं सब खो दूं और उनो भी आया है और ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम सारी कंपनी इसके नाम कर दे। उनो बोलता है कि मैं ये कंपनी नहीं लेना आया था, मेरी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आऊँ और उन्होंने मरने से पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम अपने फादर से मिल लेना। उनो बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन डैड उसे रोक देते हैं और स्टंट को बोलता है कि तुम अब थाईलैंड में रहोगी और अगर तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता तो तुम रिजाइन दे सकती हो और अब तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। डैड बोलते है कि ओनो तुम अब क्या करोगे? ओनो बोलता है कि मैं यहीं पर काम करूंगा। डैड बोलते है कि न्यूज में जो मैंने देखा तुम और देवल, क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? ओनो बोलता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। डैड बोलता है कि ठीक है तुम कभी उसे यहाँ पर डिनर के लिए लाना। ओनो बोलता है थैंक यू। डायरेक्टर मैनेजर को बोलता है क्या और तरीका नहीं है? मैनेजर बोलता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोच लिया है पर यह डिफिकल्ट है और डायरेक्टर और आपको भी ये पता है कि ओनो के पास बहुत सारे वैरायटी शो आ गए हैं और सब ओनो को ही चाहते हैं। डायरेक्टर बोलता है कि मैं बोंग जुनवो हूँ, मुझे मेन लीड के लिए ओनो चाहिए। मैनेजर बोलता है कि मुझे पता है पर वो रोल ओनो को सूट नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा मेलोड्रामेटिक है और मुझे लगता है कि आपको उसके लिए कोई वैरायटी शो देखना चाहिए जिससे आपको और नई आइडिया मिल सके। और सबसे अच्छा डूबी डूबी जाए और हम उसका दूसरा सीजन भी करने वाले हैं। ओनो डॉग कैफे में आता है जहाँ सब सूट पहनकर उसका वेट कर रहे होते हैं। देवल हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने ये आउटफिट क्यों पहना है? ओनो बोलता है कि हमें सूट क्यों पहनना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ काम करना है। देवल बोलता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है और ये डूबी डूबी जा सीजन 2 की ओपनिंग है। ओनो बोलता है कि मुझे पता है। देवल बोलता है कि तब तो तुम्हें हमारे जैसे ही कुछ पहनना चाहिए था। इसके बाद वो जिमिन की तरफ इशारा करता है
और जिमिन उसे अपना आउटफिट दिखाता है। इसके बाद वो जिन की तरफ इशारा करता है और जिन भी उसे अपना फनी स्टेप करके दिखाता है, जिससे वो सब हंसने लगते हैं। इसके बाद डेबुल ओनो के पास आता है। ओनो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुम्हें पता है? डेबुल बोलता है मैंने भी। ओनो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेबुल बोलता है मैं भी, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को किस कर लेते हैं और ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।